ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुवर सादर हरि। आज का विषय है गोपी प्रेम। गोपी की जो चर्चा हम करते रहते हैं ना, जो वृंदावन से संबंधित बातें होती हैं, वहाँ गोपी का नाम ज़्यादा आता है। इस लेख का नाम है गोपी प्रेम। ये लिखा हुआ है स्वामी शरणानंद जी महाराज का। ये कल्याण में उनके लेख आते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको उतार लिया। अब आप भाई लोगों को सुनाता हूँ, सुनो और आप भी इससे लाभ उठाओ। बड़ी अच्छी चीज़ है। लेख का नाम है गोपी प्रेम। सुनो, गोपी प्रेम की बात वही कह सकता है जिसको गोपी भाव प्राप्त हो गया हो। सुनने का अधिकारी भी वही है जब तक स्थूल सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर में अहम भाव है, तब तक मनुष्य को गोपी भाव प्राप्त नहीं होता। ये बात बड़े काम की है। देखो, किसी भी शरीर में अगर आप बैठे हो तो गोपी भाव नहीं होता, अतः वह गोपी प्रेम का अधिकारी नहीं है। उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी तो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। जब ब्रज में गए तब गोपियों के प्रेम को देखकर ज्ञान और योग को भूल गए, उल्टा अपने स्वामी और सखा श्री कृष्ण को हृदयहीन और कठोर बताने लगे और उन गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यहाँ तक कि ब्रज के लता पता बनने में भी अपना सौभाग्य मानकर गोपियों की चरण रज की कामना करने लगे। उन गोपियों के प्रेम को भला कोई साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है? जब तक मनुष्य के शरीर में अभिमान रहता है, तब तक उसको किसी न किसी प्रकार के संयोग जनित सुख का लालच रहता ही है। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए वस्तु के संयोग और क्रियाजन्य सुख की तो कौन कहे, चिंतन तक के सुख का भी त्याग करना पड़ता है। जब तक ये भाव रहता है अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति से सुख मिलेगा, तब तक मनुष्य उनका दास बना रहता है। उसके मन में दूसरों को सुख पहुँचाने का भाव उत्पन्न नहीं होता। यही स्वार्थ भाव है, जिसके रहते हुए गोपी भाव की बात समझने में नहीं आ सकती। मानव जीवन में सत और असत दोनों का संग रहता है। शरीर, संसार और भोगों का संग ही असत का संग है, और अनंत जीवन तथा नित्य आनंद की लालसा ही सत्य का संग है। जिसमें केवल असत का संग है वह भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि असत का संग तो पशु पक्षी आदि त्रिक योनियों में भी होता है। एवं जिसमें केवल सत का संग है उसे भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता, वह मनुष्य भाव से अतीत है। अतः गोपी भाव प्राप्त करने के लिए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का तथा उनसे संबंध रखने वाले समस्त भोगों का संग विवेक द्वारा छोड़ना पड़ता है। उसका त्याग सत्संग से ही हो सकता है। सांसारिक सुख भोग में क्या क्या सुख है, नहीं, संसारिक सुख भोग में क्या क्या दुख है, इसकी असलियत का ज्ञान सुख भोग से उन साधकों को होता है जो अपने प्राप्त विवेक का आदर करते हैं। विवेक का आदर ही सत्संग है। इस सत्संग से सुख भोग की रुचि मिट जाती है और भगवान के नित्य नव प्रेम की लालसा उत्पन्न हो जाती है। तब किसी किसी अधिकारी को गोपी भाव की प्राप्ति होती है। कब? तब जब शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब। देह से असंग होने पर ही मनुष्य भोग वासना से रहित हो जाता है। दोषों का त्याग ही गुणों का संग है। भोगों की चाह रहते हुए गुणों का उदय और दोषों का अभाव नहीं होता। अतः ये समझना चाहिए कि सब प्रकार की चाह का अंत होने पर ही सत का संग अर्थात भगवत प्रेम की लालसा उत्पन्न होती है। अतः जिस साधक को गोपी भाव प्राप्त करना हो और उनकी लीला में प्रवेश करके गोपी प्रेम की बात समझनी हो, उसे चाहिए कि देह भाव से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भोगों की वासना का त्याग कर दे। क्योंकि जब तक देह भाव रहता है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा भाव होता है, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। फिर गोपी प्रेम क्या है ये तो कोई समझ ही कैसे सकता है। जब श्याम सुंदर के प्रेम की लालसा समस्त भोग वासनाओं को खाकर सबल हो जाती है, तब तो साधक का ब्रज में प्रवेश होता है। उसके पहले तो ब्रज में प्रवेश ही नहीं होता। यह उस ब्रज की बात नहीं है जहाँ लोग टिकट लेकर जाते हैं। यह तो उस ब्रज की बात है जो प्रकृति का कार्य नहीं है, जहाँ की कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, जिसका निर्माण दिव्य प्रेम की धातु से हुआ है, जहाँ की भूमि, ग्वाल बाल, गोपियाँ, गायें और लता पता आदि सब के सब चिन्मय हैं, जहाँ जड़ता और भौतिक भाव की गंध भी नहीं है। उस वर्ग में प्रवेश हो जाने के बाद भी गोपी भाव की प्राप्ति बहुत दूर की बात है।
दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव के बाद कहीं गोपी भाव की उपलब्धि होती है। कि साधारण मनुष्य इस गोपी प्रेम की बात कैसे समझ सकते हैं। जब तक देह भाव रहता है तभी तक भोग वासना और अनेक प्रकार के दोष रहते हैं, और तभी तक दोषों का नाश करके चित्त शुद्धि के लिए साधन करना होता है। चित्त का सर्वथा शुद्ध हो जाना और सब प्रकार से असत का संग छूट जाना ही वृद्धि में प्रवेश होता है। अतः जिस साधक को गोपी प्रेम प्राप्त करना हो उसे चाहिए कि पहले मुक्ति के आनंद तक का लालच छोड़कर वृद्धि में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करे, और उसके बाद भगवान की कृपा पर निर्भर होकर गोपी भाव को प्राप्त करे। ये गोपी भाव की बात है भाई। पहले गोपी भाव होगा, फिर गोपी प्रेम होगा। इस वास्ते बड़े त्याग और तप संयम की जरूरत है। ऐसा करके अपनी क्लास में उत्तीर्ण हो, फिर आगे बढ़ो। बस भाई इतना है।